प्रारब्ध में दुख आना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। ये यूँ कहें कि ये हमने ही करवाए हैं और हमारे ही थ्रू हो रहे हैं। हम ये नहीं मानते कि भगवान होते हैं, लेकिन देखा जाए तो जो करता धरता है, जो हमें कर्मों की सज़ा दे रहा है, वो कौन है फिर? अगर ईश्वर नहीं है तो कोई तो हमें सज़ा दे रहा होगा ना। किसी ने किसी के साथ गलत किया, हमें पता है कि उसने गलत किया है, कुछ टाइम बाद उसे मतलब कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, कुछ तकलीफ़ वैसी हो जाती है, उसके पास कंगाली छा जाती है, तो हम ये सोचते हैं इसने बुरा किया था, इसके कर्मों की सज़ा इसे मिल रही है। जब हमें ये पता है कि इसको इसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, तो भगवान भी तो है ना, तभी तो कोई तो दे रहा है कर्मों की सज़ा। नहीं तो ये जो सृष्टि चल रही है, ये कैसे चल रही है? हमारे जो प्रारब्ध में दुख लिखे हैं वो हमें भोगने हैं, लेकिन वो हम नहीं काट सकते। यूँ कहें कि वो कटेंगे भी नहीं। बस भक्ति मार्ग से हम उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। जो भोगना है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो दुख हमारी लाइफ में आते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें हर छोटी छोटी बात पे गौर करना सिखाते हैं, एक अच्छी सी वाली सीख देते हैं जो शायद हम सुख में नहीं सीख पाते। दुख में हम बेटर सीखेंगे, सुख में हम कभी नहीं सीखेंगे, हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। यही होता है कि जब दुख होता है तो हम एक छोटी छोटी चीज़ें नोट करने बैठ जाते हैं कि मैंने इसे कुछ नहीं बोला, इसने मुझे इतना सुना दिया, अभी मेरे दिन खराब चल रहे हैं इसलिए ये मुझे सुना रहा है। जब हमारे दिन खराब होते हैं तो हमें ही नहीं, हमारे बच्चों को भी दोष दिया जाता है। यूँ कहा जाता है कि मान लो कोई कुछ खा रहा है, तो अगर हमारे बच्चे को खाना है तो उससे अगर वो मांगेगा, चाहे तेरे बाप से जाके मांग, उस भिखारी से जाके मांग, ऐसे ऐसे शब्द यूज में आते हैं। ये भी हमारे कहीं ना कहीं कर्म रहे होंगे, अगर नहीं रहे तो वो उसके कर्म हो जाएंगे। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ता। हम ये सोचते हैं कि उसने हमारे साथ गलत किया, वो सुख है, नहीं है। तुम मुझसे पूछ के दे, उससे पूछोगे तो कोई ये नहीं बोले मैं दुखी हूँ। अपना रोना सब रोते हैं, लेकिन जो होता है वो तो होना ही है कि दुख मिलेगा। तो दुख एक संघर्ष वाली लाइफ होती है जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ों को सीखते हैं। यूँ कहे कि पहले हमारे पास पैसा बहुत था, कि जब पैसा था तो हमने उसकी वैल्यू नहीं समझी, जब पैसा नहीं है तो हम एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। यही तो दुख है। इसी में तो भगवान हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम इसकी वैल्यू समझो, ये बहुत कीमती है। अगर तुम किसी को एक पैसा दान में दोगे तो ये बोला जाता है 10 गुना होके मिलता है, क्योंकि दान कभी खाली नहीं जाता, वो भी एक तरह का कर्म ही है। लेकिन हम जो हमसे मांगने आता है, हम उसी को बोलते हैं जा अच्छा खासा है कमा के खा, हम ये बोलते हैं। लेकिन ये भी हमारे खराब वाले कर्म हो जाते हैं। या यूँ कहें कि हमारा और उनका एक कोई रिश्ता रहा होगा, इसलिए हमने उसे ऐसे शब्द बोले कि कभी उसने हमें बोले होंगे तो हमारे से ऐसे हुआ। अगर हम उस टाइम सोच समझ के बोलेंगे कि मान लो नहीं है तो मना कर दो, नहीं है मेरे पास, लेकिन वो लोग भी मतलब ज़िद्दी होते हैं, नहीं 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 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, तो ऐसे होता है। क्योंकि एक बार हम गए थे, हम बालाजी गए थे, मतलब पूरी फैमिली साथ में गई थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड आगे चल रहे थे, पूरी फैमिली पीछे पीछे चल रही थी। तो एक लेडीज आई, वो ये बोल रही कि 100 रुपये दे दो, मुझे आटा ख़रीदना है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चल 100 रुपये में तो आटा थोड़ी आएगा, मैं आटा दिला देता हूँ, कि जितना आएगा मैं 5 किलो आटा दिला दूँगा। लेकिन उसके बाद वो पलट गई, नहीं मुझे तो 100 रुपये ही चाहिए, मुझे आटा नहीं चाहिए। तो उनकी भी थोड़ी आदत देखी जाए तो अलग है, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं वो, कि मतलब हर चीज़ में झूठ बोलेंगे। तुम भगवान का नाम लेके मांग रहे हो तो फिर भी तुम झूठ बोल के मांग रहे हो। तो तुम भगवान के वहाँ मांग रहे हो तो कम से कम सच तो बोलो, तुम्हारी क्या स्थिति है। तुम सच बोल के मांगोगे तो शायद तुम्हें कम मिले, लेकिन जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। हमें ये हमेशा सोच के चलना चाहिए कि हमारी लाइफ हम नहीं चला रहे, ईश्वर चला रहा है। हम कहीं ना कहीं खुद नोट करते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये बस हो गया। जब एक बच्चा जन्म लेता है
तो हम उसके जो आगे के भविष्य की प्लानिंग पहले ही करना शुरू कर देते। ये सब के साथ होता है कि हम वो पैदा नहीं हुआ, अभी 2 महीने का नहीं है और हम उसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इसको कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए मैं सारी व्यवस्था करूं, कि इसके लिए इतना पैसा हो कि बड़ा हो तो अच्छी खासी लाइफ जिए, इसे एक घर बना के दूँ, अच्छा सा घर बनाओ जिसमें ये आराम से रहे अपनी फैमिली के साथ। लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जो सृष्टि करता है उसने हमारे लिए प्लानिंग नहीं की होगी। जब हम हमारे बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी तो, उसके भी तो हम अंश हैं, उसके भी तो हम बच्चे हैं। फिर उसने प्लानिंग कैसे नहीं करी? ईश्वर हमें प्लानिंग के हिसाब से ही भेजते हैं, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। जो हमारे चल रहे हैं ये कर्म, ये भी एक प्लानिंग ही है। और प्रारब्ध में दुख होना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमें दुख नहीं होता ना, तो हमें ज़िंदगी जीने की वो नहीं होती कि हमारी ज़िंदगी कैसी है। हमें पता नहीं चलता कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। इसलिए दुख, ये बोला जाता है, दुख में हमेशा ईश्वर याद आता है। ईश्वर आपको ये याद दिला दे, तू सुख में मुझे भूल गया है। जब तक तुम्हारे पास सुख है, तुम खुद के हिसाब से अपनी लाइफ जी रहे हो, भगवान तुमसे दूर है। लेकिन जैसे ही तुम पे मुसीबत आई, तुम सीधा कहाँ भागोगे? भगवान के पास। उन्हें दोष दोगे या उनसे सहायता मांगोगे, तो वो आपकी सहायता किसी न किसी माध्यम से करते हैं। लेकिन हमें नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते कि कैसे करी। हम बोलते हैं उसने मेरी हेल्प करी, उसने आज तक क्यों नहीं करी तुम्हारी? मान लो तुम पे अभी मुसीबत है, किसी ने तुम्हारी हेल्प कर दी अचानक से, तुमने पहले कभी उससे हेल्प मांगी थी, जब उसने नहीं करी, आज उसने तुम्हारी हेल्प कर दी। जो ये भी तो कोई ईश्वर का संदेश ही होगा ना, कि उस टाइम उसने हेल्प नहीं करी, आज ऐसा क्या हुआ जो वो हेल्प कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रचा होगा हमारे लिए। ऐसे ही एक आदमी था, वो जब उसका स्वर्गवास हुआ तो भगवान के पास गए, क्या प्रभु आपको लाइफ चलानी नहीं आती? आप जब हमेशा ऐसा करते हो कि हमेशा गलत ही गलत करते हो, कभी अच्छा ही नहीं करते। तो ईश्वर ने बोले मैंने क्या गलत किया? कि आप देखो, जब फसल होती है, तो जब अच्छी खासी फसल होती है तो आप उसमें ओले पटक देते हो, बारिश करते हो, तूफान चलाते हो। तो ऐसा नॉर्मली होता है कि जब भी फसल पकने के टाइम आता है तो बारिशें चलती हैं, तूफान चलते हैं, बहुत सी बार तो ओले भी पड़ते हैं। एक बार इतने सारे गिरे थे, हमने खुद देखे थे। हम जब छोटे होते हैं तो हमें ओले उठा के खाने की आदत होती है कि छोटे से ओले को खा लिया। बहुत इतने ओले गिरे थे कि ओनली बारिश की एक बूंद नहीं थी, ओले ही ओले गिर रहे थे। ऐसे गिरे थे उस टाइम ओले। तब पूरी फसल ऐसे सो गई थी। वो सूती हुई फसल जब सो जाती है, ऐसे लेट जाती है, क्योंकि जिधर की हवा आएगी, और अगर मान लो हवा इधर की आई, फिर थोड़ी देर में इधर की आई, तो सारी फसल का ऐसे घिचमिच हो जाता है कि बाद में जब उसकी कटाई होती है तो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यूँ कहें कि ये नहीं पता चलता किधर से काटें, इधर से काटना है या इधर से काटना, इस तरह की हालत हो जाती है उस टाइम खेत की। तो उसने बोला, ईश्वर आप जब फसल पकने के टाइम पे आती है तो आप आंधी चलाते हो, तूफान चलाते हो, आप फसल बर्बाद करते हो। तो अच्छा, फिर सृष्टि कैसे चलेगी? मैं आपको एक दिन सृष्टि चला के दिखाऊंगा कि अच्छा अब तुम मुझे सिखाएगा कि मुझे सृष्टि कैसे चलानी है। कि हाँ, मैं आपको सिखाऊंगा कि सृष्टि कैसे चलानी है। तो अच्छा, सीखा कैसे? कि आप हटो, मैं आपके सिंहासन पे बैठता हूँ, उसके बाद आप देखना कि किस तरह से सबकी लाइफ खुशियों से भरी रहती है। कि अच्छा, मैं दुख देता हूँ लोगों को। हाँ, आप दुख देते हो लोगों को, इसलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरह से आपको चलानी चाहिए। तो उस टाइम पे गेहूं का टाइम था, गेहूं की फसल थी, तो उसने जितनी ज़रूरत थी उतनी दी, बारिश नहीं की, तूफान वगैरह कुछ नहीं आया, शांति से सबने फसल काटी। लेकिन जब पैदावार हुई तो बहुत ना के बराबर हुई कि किसान रोने लग गया कि ये इस बार क्या हुआ। तब उस आदमी को समझ में आया कि बिना संघर्ष के लाइफ जीना लाइफ होती ही नहीं है। यूँ कहें कि बिना संघर्ष के हमारी लाइफ भी एक नाम मात्र की है, कि जब तक हम कुछ
करेंगे नहीं तब तक कुछ बनेंगे नहीं। इसलिए लाइफ में संघर्ष होना बहुत ज़रूरी है और हमें संघर्ष से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि संघर्ष आता है तो चारों तरफ से ये मत सोचो कि संघर्ष है तो ओनली पैसों का संघर्ष होगा, नहीं, उसमें आपको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। यूँ कहें कि आपके घर वाले भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। बहुत सी बार तो कंडीशन ये होती है घर वाले घर से निकाल देते हैं, फिर भी हमें हमारी लाइफ जहाँ ईश्वर ले जाता है वहाँ हमें जाना पड़ता है। इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा संघर्ष के लिए लड़ते रहना चाहिए कि नहीं, आज दुख है तो सुख भी ज़रूर आएगा, ये पल भी बीत जाएगा। इसलिए डरो मत, क्योंकि डरने से भी तुम वही जियोगे, ना डरोगे तो भी वही जियोगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम डरोगे तो तुम्हारी जो संघर्ष वाली लाइफ है वो कुछ अच्छी हो जाएगी, नहीं होने वाली, वैसी ही रहेगी। और नहीं डरोगे तो ये नहीं है कि वो चेंज हो जाएगी, वो फिर भी वैसी है। लेकिन देखा जाए अगर हम ध्यान वगैरह मेडिटेशन वगैरह करें तो हमारे सबसे ज़्यादा असर हमारे माइंड पे होता है। वो हमें बार बार बोलता है मैं कमा नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं कमा नहीं रहा, मैं कैसे अपने परिवार का पेट भरूँ, कैसे इनका गुजारा होगा। तो ये हमारा माइंड हमें सोचवाता है कि तुम ये चीज़ सोचो कि तुम्हारे परिवार का क्या होगा तुम नहीं करोगे तो। जिनके मतलब पापा नहीं होते क्या उनकी लाइफ बाद में वो होती है कि बाद में चलना ही बंद हो चलती है ना। तो फिर हम कैसे नहीं मानते कि जिनके कोई नहीं होता उनका ईश्वर होता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे अपनी माँ के 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं, लेकिन होते ही उन्हें किसी कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है या फिर कहीं फेंक दिया जाता है। तो ये भी उनका कहीं ना कहीं प्रारब्ध है कि उनने कुछ ना कुछ पिछले जन्म में किया होगा, तभी तो उन्हें ये सब मिला है। लेकिन हमें हर कंडीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हर जो भी होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। ईश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकते और ईश्वर चाहे तो क्या नहीं करवा सकते। सब कुछ एक तरह से यूँ समझो कि एक माया है ये, कि तुम माया के अंडर में हो और जो होना है ईश्वर की मर्ज़ी से होना है। और ईश्वर हमें वही सज़ा देते हैं जो हमने कर्म कर दिए हैं पहले, हमें नहीं पता, लेकिन फिर जो किया है हमने ही किया है। हम ही बिगाड़ने वाले हैं तो हम ही बनाने वाले हैं। इसलिए हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत से बार आपने देखा होगा कि बहुत से जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको मतलब बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें चाहत लड़के की होती है और मिलती हमेशा लड़की है। तो क्या किया जाए, तो इसी चक्कर में वो करे जाते हैं तो इस चक्कर में 4-5 हो जाते हैं, लेकिन कदर उनकी नहीं होती। फिर कदर उस लड़के की होती है जो 4-5 लड़कियों के बाद वो लड़का हुआ है, लेकिन वो हमेशा एक पतला सा दुबला सा सबसे ज़्यादा खाएगा वो, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा पतला रहेगा वो। कि मतलब सबसे ज़्यादा उसे कभी कुछ खिलाएंगे तो कभी काजू खिलाएंगे, कभी बादाम खिलाएंगे। उन लड़कियों को बेचारियों को ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि यूँ समझो कि उनकी तो कद्र ही ख़त्म हो गई। अब ये पतला सा है, इसे खिलाने दो, चुपड़ी रोटी इसे खिलाने दो, ये पतला सा है, घी नहीं है। ये ऐसे सब खुद के माँ बाप ही बोलते हैं। हम ये सोचते हैं माँ बाप भगवान है। देखा जाए तो मतलब अच्छी है, भगवान है, मानना भी चाहिए कि वो जो हमारे लिए करेंगे अच्छा करेंगे। लेकिन जब बहुत से माँ बाप गलत करते हैं, अपने बच्चों को फेंक देते हैं, तो क्या वो भगवान ऐसा करते हैं कि भगवान अपने बच्चों को कहीं फेंक देते हैं? नहीं फेंकते ना। भगवान तो हमें हमेशा हर दुख सुख में अपनाते हैं कि हम किसी भी कंडीशन, अगर मान लो कोई किसी कोड़ी के कोड़ फूट गया है तो क्या ईश्वर का भक्त नहीं बन सकता? वो बन सकता है ना। तो ईश्वर हमें भेदभाव नहीं करते। ये तो हमने बना दिया लड़की लड़का लड़की लड़का। तो ये समझ नहीं आता मेरे खुद के भी, क्योंकि मैं नहीं मानती लड़की और लड़का। लेकिन फिर भी आज मेरे खुद की एक बेटी है, लेकिन फिर भी लोग ये बोलते भगवान तुम्हें बेटा दे,
अच्छी बात है, बेटा होना चाहिए, जिससे उस एक बच्ची की जो तुम अभी कदर नहीं कर रहे, शायद उसकी तुम कदर करने लग जाओ। इसलिए मतलब बेटा भी होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि बेटियाँ ही बेटे, दोनों होना ज़रूरी है, लेकिन दोनों को समान मात्रा में प्यार दो। ऐसा नहीं है तो कि तुम उन्हीं में, खुद के बच्चों में ही खुद भेदभाव कर रहे हो, कि तुम अपने कर्म खराब कर रहे हो अपने ही बच्चों में भेदभाव करके। अगर तुम्हें उस टाइम पे ऐसा है मैं गलत कर रहा हूँ, तो ये समझो ईश्वर तुम्हें कुछ बता रहे हैं कि तुम गलत कर रहे हो, मत करो। वो दोनों एक समान है, तुम्हारी खुद की औलाद है, तुमने दोनों को 9 महीने गर्भ में रखा है। क्या तुमने दोनों में से कुछ भेदभाव किया है? नहीं, इसे गर्भ में नहीं रखूँगा, इसे गर्भ में नहीं रखना, रहता है ना। दोनों को समान में रखना, फिर हम बाहर आते ही भेदभाव करना क्यों शुरू कर देते हैं? इसलिए हमें हमेशा मतलब जब हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान के भरोसे चलते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में ये आता है कि नहीं, दोनों समान है, जो है दोनों को बराबर मिलेगा। अगर एक केला भी है तो आधा आधा दोनों को दो। ऐसा नहीं है कि केला है, एक लड़का एक लड़की है तो एक उसे दे दो, वो क्या है, छोरी है, यहाँ थोड़ी रहेगी, अगले घर जाएगी। तो ये हमारी सोच है, इसे बदलो। जो आज इतनी सारी बेटियां कभी कहाँ फेंकी जाती है, कभी कहाँ फेंकी जाती हैं, तो वो क्यों कर रहे हो? अगर बेटा होती तो क्या तुम फेंक देते? नहीं फेंकते ना। लेकिन फिर भी भगवान का शुक्र है कि उन बेटियों को भी लोग अपनाते हैं। वो जिनके पास बच्चे नहीं होते वो उनके पास जाती है, कि उसे जहाँ जाना होता है वो खुद पहुँच जाती है। अभी आपने एक बार, अभी कुछ टाइम पहले ही सुना होगा कि एक बेटी झाड़ियों में पड़ी मिली थी, जिसको एक कपल ने गोद लिया और पूरे रीति रिवाज के साथ गोद लिया। तो उस बेटी की लाइफ कुछ टाइम वो झाड़ियों में थी, क्या कंडीशन रही होगी, हर टाइम ये लगा होगा कोई उसे कुत्ता वगैरह जानवर वगैरह खा नहीं जाए। कितनी नाजुक सी बच्ची है, लेकिन उसे फेंक दिया। और फिर वो उस माँ बाप के पास पहुँच गई जिसके बच्चे नहीं होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से उसका नामकरण संस्कार करा कि मतलब पूरे रीति रिवाज से उसका मतलब नाम रखा गया। तो कोई कहीं ना कहीं वो उन्हीं की पहचानी थी। तो जिसे जहाँ जाना है वो पहुँच जाता है, इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दुख लाइफ में आना बेहद ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।